मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली महंगे होने से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मदाखलत का इल्ज़ाम का सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाया आफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। तोशा खाना केस में इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत सजा मुअत्तल कर दे, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत आउट ऑफ टर्न इसे समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नायब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, इसे सराहते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। 31 जनवरी 2024 को तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा रावलपिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सुनाई थी। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से ताज़ियत और इज़हार यकजहती के लिए दासू का दौरा। बिशाम में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बिशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान दुश्मनों ने किया, जिसका मकसद पाक चीन दोस्ती मुतासिर करना था। मुलविस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा दी जाएगी। दासू समेत मुल्क भर में काम करने वाले चीनी शहरियों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियान जाइडोंग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मज़ीद इक़दाम करेगी। बिशाम खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। शवाहिद की बुनियाद पर अहम गिरफ्तारियां, CCTV वीडियो भी हासिल कर ली गई। पुलिस और CTD ने जॉइंट कमेटी को बिशाम धमाके की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक काफिले के साथ जैमस फाल थे या नहीं, तफ्तीश जारी। गैर मुल्कियों पर हमले के थ्रेट से मुतालिक भी तफसीलात दी जा रही हैं। वफाकी वजीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालेक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन पहुँच गए। कल बाकी असम्बलियों की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन होगा या नहीं, मखसूस नशिस्तों वाले अरकान की हल्फ बर्दारी न होने की वजह से सूरत हाल ताहाल गैर वाज़ेह। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट के हल्फ लेने के हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था कि अगर मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी नहीं हुई तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन बादशाह है, कुछ भी कर सकता है, मगर वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। असम्बली का इजलास इन सेशन नहीं था, इसलिए हल्फ नहीं लिया। असम्बली के इजलास के लिए ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन की रिक्विजिशन है, जबकि गवर्नर के पास इजलास बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ की रैली और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। मज़ीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इंतखाब कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट इंतखाबात में 59 उम्मीदवारान मद्दे मुकाबिल हैं। 29 जनरल, 8 खवातीन, 9 टेक्नोक्रेट, उलमा और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर, जबकि बलूचिस्तान की तमाम 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त, पंजाब की 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम पर इंतखाब होगा। सिंध की 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट उलमा, 1 गैर मुस्लिम नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन
और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की तमाम सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध होने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़्यादा होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। इस दौरान दोबारा गिनती में फातेह करार पाने वाले नून लीग के अब्दुर्रहमान कांझू समेत 10 अरकान ने कौमी असम्बली के रुकन का हल्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर ने उमर अयूब को फ्लोर दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है, वो अदलिया पर दबाव की तहकीकात चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारी ने कहा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया है, मामला अदालत में है, इस पर मजीद बातचीत नहीं की जा सकती। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जजेस के काम और अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नूर आलम खान इजहार ख्याल के लिए खड़े हुए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने लोटा लोटा के नारे लगा दिए। कौमी असम्बली के इजलास में शांगला में चीनी भाइयों की हलाकत पर ऐवान में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला खटाई में पड़ गया। IG अकबर नासिर खान ने चार्ज छोड़ दिया। नए IG अली नासिर रिजवी ने अब तक चार्ज नहीं लिया। 3 दिन से IG इस्लामाबाद का हुदा खाली। पंजाब हुकूमत का नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की खदमात विफाक के सुपुर्द करने से इनकार। अली नासिर रिजवी DIG ऑपरेशन लाहौर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत की अली नासिर रिजवी को काम जारी रखने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर DIGs ने जूनियर अफसर के IG बनने के नोटिफिकेशन के बाद छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, मामले को हल कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमे ज़राअत पर इजलास। नवाज शरीफ के किसानों को कर्ज देने का तरीका आसान बनाने की हिदायत। इजलास को बताया गया कि किसानों को 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि महकमे ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग फीडबैक का फूल प्रूफ सिस्टम बनाए। इसराइल का दमिश्क में ईरानी सिफारती तनसीबात पर मिसाइल हमला। ईरानी कौंसल खाने की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हमले में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर समेत कई ईरानी सिफारती एहलकार जाँ बहक। ईरान का सिफारती तनसीबात पर इसराइली हमले का सख्त रद्द अमल देने का ऐलान।